हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक कुमार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं एलसीएम और एचसीएफ लेके आने वाला हूं। तो आइए बोर्ड पर कुछ सवाल डालते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो आइए हम बोर्ड पर एलसीएम और एचसीएफ लिखे हैं। एक्चुअली होता क्या है विद्यार्थीगण कि एलसीएम और एचसीएफ खास करके विद्यार्थी समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है विद्यार्थी को, जिसमें कि इसका मीनिंग सबसे पहले समझना होता है। तो आइए हम एलसीएम का मीनिंग समझते हैं। एल सी एम, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इसमें होता क्या है विद्यार्थीगण एक्चुअली कि इसमें विद्यार्थीगण होता है कि मतलब किसी भी संख्या का जैसे एलसीएम बोले, जब भी बोलेगा कम से कम दो संख्या बोलेगा और उसका एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए। तो एलसीएम जो बोला जाता है, एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे छोटा, छोटा से छोटा। लेकिन ये छोटा होता नहीं है, ये बड़ा होता है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि हमको 3 और 4 का बोल दिया जाए कि एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम में होता है क्या, जैसे ही एलसीएम निकालना होता है तो हमको लगता है कि छोटा से छोटा, छोटा से छोटा अगर कहा जाए तो जो संख्या, ऐसी संख्या जिससे 3 और 4 दोनों जाके काटेगा, वही 3 और 4 का एलसीएम होगा। तो आइए छोटा से छोटा हम संख्या ढूंढते हैं, जो मतलब जिसको 3 और 4 दोनों जाके काटेगा। इसका मतलब कि 3 और 4 दोनों का गुणज होगा, यानी कि मल्टीपल होगा। तो आइए हम देखते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, ऐसे तरह से लिख देंगे हम। अब 4 है तो 4 को भी लिख दीजिए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिके 12। देखिए इसमें कॉमन हमको छोटा से छोटा कॉमन मिल चुका है। एक छोटा सा छोटा कॉमन जो है वो मेरा 12 है। 12 से छोटा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 और 4 दोनों से कटे। इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 3 और 4 दोनों से कटे। इसलिए 3 और 4 का छोटा सा छोटा पार्ट, मतलब 3 और 4 का छोटा सा छोटा गुणज जिसको 3 और 4 जाके काटता है, वही मेरा एलसीएम होता है। और कॉमन बोलता है तो कॉमन मतलब जो दोनों में रहता है, जो दोनों में रहता है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ ही मेरा दोनों में, इसका एलसीएम 12 हो गया। इसी तरह देखिए एचसीएफ कहा जाए, अभी एचसीएफ की चर्चा नहीं करेंगे, पहले एलसीएम की परिभाषा को जान लेते हैं। तो विद्यार्थीगण हम इसका परिभाषा लिखते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या वह सबसे छोटे संख्या जिसे दी गई सभी संख्या आकर काटती है या विभाजित करती है,
होती है उसे दी गई संख्या का एलसीएम कहा जाता है। तो विद्यार्थीगण, इसमें जो हम परिभाषा लिखे इसके अनुसार से ये मैच कर रहा है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि वह सबसे छोटे संख्या जिसे दी गई सभी संख्या, सॉरी यहाँ सभी नहीं लिखा गया, दी गई सभी संख्या आकर काटती है या विभाजित करती है उसे दी गई संख्या का एलसीएम कहा जाता है। तो जो भी संख्या मेरा दिया है वो संख्या जा करके उस संख्या को काटेगा, और वो बड़े से बड़े संख्या को नहीं, छोटे से छोटे संख्या को जा करके विभाजित करेगा, वही उस संख्या का एलसीएम होगा। तो देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ हम 3 का भी पहाड़ा लिख दिए और 4 का भी पहाड़ा लिख दिए। इसमें जो विद्यार्थीगण 12 ऐसे संख्या मिला है कि जिससे छोटा संख्या कोई नहीं है जिसको 3 और 4 दोनों काटे। इससे बड़ा है लेकिन छोटा नहीं है, इसलिए एलसीएम मेरा यही आने वाला है। एलसीएम कहा जाता है, एलसीएम जब कोई भी संख्या होगा तो दी गई संख्या से बड़ा या दी गई संख्या के बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। तो आइए एलसीएम आप लोग समझ गए होंगे, तो 1-2 और सवाल देते हैं। जैसे कि देखिए विद्यार्थीगण, जैसा कि मैंने विद्यार्थीगण 3 सवाल डाला है, इसका एलसीएम हमको लग रहा है कि आप भी समझ गए होंगे, तो बहुत इजी तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो आइए निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे बेहतर तो विद्यार्थीगण बेसिक मेथड होता है जो हम लोग बच्चे में सीखते हैं, लेकिन सवाल को सॉल्व करने वक्त टाइम का मैनेज करने के लिए इस मेथड का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो आइए थोड़ा सा, अब ये उतार लिए होंगे तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो आइए, तो 1 नंबर का सवाल हम यहाँ लिखते हैं, जैसे 12 और 16, इसका एलसीएम निकालना है। तो आइए हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे 12 का पहाड़ा लिखना है और 16 का पहाड़ा लिखना है। जैसा कि विद्यार्थीगण हम 12 का पहाड़ा लिखेंगे, 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। अब देखिए 16 का भी लिखिए, 16 का 16, 16 दूना 32, सॉरी 16 दूना 32, 16 तिया 48। देखिए अब यहाँ देखिए विद्यार्थीगण, तो विद्यार्थीगण इसमें भी मेरा कॉमन फैक्टर जो है सो कॉमन मल्टीपल जो है सो 48 मिला है, जो मेरा एलसीएम होने वाला है। इससे छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 12 और 16 दोनों से विभाजित होता है। इससे बड़ी संख्या है लेकिन इससे छोटी संख्या ऐसा नहीं है जो 12 और 16 दोनों से विभाजित होता है, इसलिए मेरा एलसीएम यही आया है। तो आइए हम दूसरे नंबर के सवाल पर चलते हैं। 14 और 12 है, तो 14 का पहाड़ा लिखिए, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 4 के 84। अच्छा इसमें आइए लिखते हैं थोड़ा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 4 के 72, 12 सत्ते 84। इसमें भी विद्यार्थीगण देखिए, आप भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सा इसमें एलसीएम होने वाला है। छोटा से छोटा जिसको दी गई दोनों संख्या जा करके काटे, वही उस दोनों संख्या का एलसीएम होता है। तो आइए देखिए, 84 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं है,
जिसे 14 और 12 दोनों जाकर के काटे, इसीलिए मेरा एलसीएम यहाँ भी 84 हुआ। 84 से बड़ा ऐसा बहुत संख्या है जो 14 और 12 से कटेगा, लेकिन 84 से छोटा ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 14 और 12 से कटे, तो इसलिए मेरा एलसीएम 84 होगा। तो आइए हम 3 नंबर का सवाल को भी सॉल्व करते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, आइए हम इसको मिटा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थीगण, तीसरा नंबर का सवाल हम लिखते हैं। यहाँ 15 है और 5 है, जिसका एलसीएम मुझे निकालना है। तो एलसीएम निकालने का मतलब तो आप जान भी चुके हैं कि एलसीएम निकालने वक्त ऐसा छोटा से छोटा संख्या लिया जाता है जिसको 15 और 5 मतलब जिसको दोनों संख्या जाकर के काट दे, वही संख्या मेरा एलसीएम होता है। इसलिए हम 15 और 5 का पहाड़ा लिखेंगे, जो मेरा कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में मिलेगा वो मेरा एलसीएम होगा। और छोटा से छोटा कहा जाता है कि छोटा से छोटा कहा जाता है छोटा, लेकिन होता है ये बड़ा संख्या। कहिएगा ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, इसका गुना। और जो आप लोग कर चुके हैं और सब सवाल में, तो आइए यहाँ भी करते हैं। 15 और 5 का एलसीएम, 15 का पहाड़ा लिखेंगे तो 15 का 15। अब देखिए, अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहाँ देखिए विद्यार्थी, मेरा यहाँ पर मल्टीपल जो मिला है वो है 15, जो मेरा एलसीएम होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने इससे पहले भी कहा था कि एलसीएम जब भी होगा तो दी गई संख्या से बड़ा या बराबर होगा। तो दी गई संख्या से बड़ा या बराबर, तो यहाँ देखिए दी गई संख्या 15 है, मेरा एलसीएम भी 15 आ गया है। इसलिए ध्यान से थोड़ा प्रयास कीजिएगा विद्यार्थीगण। और आगे के वीडियो में मैं छोटा सा एचसीएफ लेके आऊँगा और जिसको मैं समझाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जहाँ तक हो सके मैं आपके साथ बना रहूँगा।